नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 7 चैप्टर कणों का निकाय एवं घूर्णन गति के कुछ टॉपिक्स देख रहे हैं। आज हम टो, आई और अल्फा में संबंध देखेंगे। कुछ चीजें हम जानते हैं, उन्हीं का ही प्रयोग करते हुए इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम इन तीनों के मध्य संबंध किसी एक कण के लिए करेंगे, और यदि एक कण के लिए इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित हम यदि कर देते हैं तो वो n कणों वाले पिंड के लिए भी लागू होता है। क्या होगा, किस तरीके से उनको हम व्युत्पन्न करेंगे, देखिए। सर्वप्रथम हम कंसीडर कर लेते हैं कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण, माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण, द्रव्यमान का कोई कण किसी निश्चित घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, किसी निश्चित घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी, जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी स्मॉल r है। यहां पर दोस्तों हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, और ये इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है। इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन, स्मॉल m द्रव्यमान का पार्टिकल घूर्णन अक्ष स्मॉल r दूरी पर घूर्णन गति कर रहा है। ये इसकी घूर्णन अक्ष है, इसकी क्या है दोस्तों, घूर्णन अक्ष। अब यहां पर हम रिलेशन स्थापित करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या क्या जानते हैं हम। इस पिंड के लिए कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण के मध्य संबंध लिखेंगे। क्या रिलेशन होता है हम जानते हैं, हम जानते हैं कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को दोस्तों अल्फा से पुट किया जाता है। वह रेखीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण को हम a से पुट करेंगे। रेखीय त्वरण ये a है, कोणीय त्वरण को हम अल्फा से लिखेंगे। तो जो रेखीय त्वरण है दोस्तों वो क्या होता है, a बराबर होता है अल्फा इंटू r, अल्फा इंटू r। तो a बराबर हमारे पास में आ गया अल्फा r। अब हम बात करेंगे पिंड पर लगने वाला बल, पिंड पर लगने वाला बल, पिंड पर लगने वाले बल को हम F से पुट कर दें। F बराबर होता है m इंटू a की वैल्यू यदि यहां से हम पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास में आ गया m अल्फा r। इसको मैं देता हूं दोस्तों इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने दे दिया दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। अब एक रिलेशन हम और जानते हैं बल आघूर्ण तथा बल के मध्य। देखिए जो रिलेशन हम जानते हैं उसको मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। हम जानते हैं बल एवं बल आघूर्ण के मध्य संबंध, बल आघूर्ण के मध्य संबंध, दोनों के बीच में एक रिलेशन जानते हैं। हमने उसको भी फाइंड आउट किया है। टो बराबर r क्रॉस f में r इंटू एफ की फॉर्म में इसे पुट कर रहा हूं। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 को उठाकर हम समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 2 को जब 3 में रख देंगे तो टो बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, ये आर एजडीज पड़ा है, एफ की वैल्यू हमारे पास में है एम अल्फा आर। इसे हम इस प्रकार से पुट कर दें, एम को सर्वप्रथम मैंने पुट कर दिया आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, ये अल्फा एजडीज पढ़ाई है। अब दोस्तों यदि हम इस पार्टिकल के लिए, इस कण के लिए, इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो पिंड या कण का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है I बराबर m इंटू आर स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इस समीकरण को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो उपरोक्त समीकरण को समीकरण 4 में रखने पर 4 में रख देंगे, क्या आ जाएगा, टो बराबर I इंटू अल्फा। ये रिलेशन हमारे पास में आ चुका है बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के मध्य, तीनों के मध्य हमने रिलेशन स्थापित कर दिया है। तो देखिए ये क्या है कि किसी पिंड पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण का मान उस पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल के रूप में होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है यहां से क्या निकला है, दैट इज किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण तो आई है, बल आघूर्ण किसी पिंड पर, इस तरीके से पुट कर देते हैं, किसी पिंड पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण पिंड के जड़त्व आघूर्ण, पिंड के जड़त्व आघूर्ण एवं पिंड के त्वरण के गुणन के रूप में होता है, त्वरण के गुणन के रूप में होता है। तो दोस्तों ये रिलेशन था बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।